लास्ट वीक ना मेरी फ्रेंड का कॉल आया और उसने कहा कि पूरा इंडिया ना राजस्थानी घेवर की रेसिपी शेयर कर रहा है और तुमने अभी तक रेसिपी अपलोड नहीं की। तो मुझे भी लगा कि हाँ, सावन तो शुरू हो गया है और मैंने क्यों अभी तक रेसिपी अपलोड नहीं की। लेकिन क्या होता है ना कि कई बार हमें आते हुए भी कोई कोई रेसिपी ऐसी होती है कि हम बहुत झिझक के साथ उसे बनाते हैं, डर के साथ बनाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान का नाम लेके ना मैंने ये रेसिपी ट्राई कर ही ली, इसे बना ही ली। और हाँ, ये घेवर की रेसिपी देखिए, मिनटों में नहीं बनने वाली है, बहुत ही पेशेंस के साथ इस रेसिपी को बनाना पड़ता है। तो एकदम जालीदार घेवर बनाने के लिए आप मेरे साथ ये इंग्रेडिएंट्स चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर ना 1 बाउल भर के मैंने मैदा लिया है और यहाँ पे 3/4 बाउल भर के मैंने चीनी ली है, 1 बाउल भर के मैंने दूध लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने आटा लिया है, 1 टेबल स्पून ही बेसन का यूज़ किया है। साथ ही यहाँ पर आधा नींबू का रस में ऐड करने वाली हूँ। नींबू का रस मैं क्यों ऐड करूँगी वो मैं आपको आगे बताऊँगी। साथ ही यहाँ पर 3 टेबल स्पून मैंने घी का यूज़ किया है और साथ ही रबड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम के आसपास दूध लिया है। ये फुल फैट मिल्क है, आप नॉर्मल कोई सा भी ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और ये जो सारा घी ना इस बाउल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब कि ये इसी स्पून से मैंने 3 टेबल स्पून घी लिया था। तो ये जो सारा घी है ना, ये 3 टेबल स्पून ही है और ये सारा मैं बाउल में डाल दूंगी। अब यहाँ पर ना एक बाउल में मैंने बर्फ़ को पहले ही जमा दिया था, ये एक दिन पहले ही मैंने आइस जमा दिया था एक बाउल में भर के। आप चाहे तो आइस क्यूब का यूज़ कर सकते हैं। अब क्या करेंगे कि घी के साथ इस बर्फ़ को रखते और अच्छे से फेंट लेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको फेंटना है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको नहीं फेंटना है। ये आपको सिर्फ 1 मिनट में ही बढ़िया तरीके से ये इस तरह से जो घी है ना वो इतना हार्ड हो जाएगा, जम जाएगा। तो अब बर्फ़ को हम अलग कर देंगे और जो भी पानी था ना वो पानी को भी हम निकाल देंगे। थोड़ा बहुत पानी होगा ना तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा हो ना तो आप निकाल लें। अब क्या करेंगे कि एक ही डायरेक्शन में आपको इस घी को अच्छे से फेंटना है। तो देखिए, फेंटने के बाद ना ये कितना लाइट हो गया है और वाइट हो गया है और एकदम फ्लफी हो गया है, एकदम मक्खन की तरह हो गया है, मक्खन से भी सॉफ्ट हो गया है ये एकदम। तो अब क्या करेंगे कि हम इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा डाल देंगे और इसे बढ़िया तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे। देखिए, यहाँ पर ना मैंने वीडियो को जो है थोड़ा रो ही रखा है, बहुत ज़्यादा इसमें मैंने एडिटिंग नहीं की, ताकि आप ना सब अच्छे से समझ पाएँ। और आप है ना, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट भी है कि इसे आप है ना बीच बीच में स्किप करके ना देखें, नहीं तो ना वीडियो समझ में नहीं आएगा, फिर हो सकता है आपके घेवर अच्छे से नहीं बने। अब जो 1 बाउल भर के हमने दूध रखा था ना वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। सारा 1 बाउल मैंने दूध इसमें ऐड कर दिया है और ध्यान रहे जो मिल्क है ना वो एकदम चिल्ड होना चाहिए, फ्रिज से निकाला हुआ होना चाहिए। तो जो बचा हुआ मैदा था ना वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। साथ ही बेसन और आटा भी हमने डाल दिया है। बेसन से ना कलर बहुत अच्छा आएगा, टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा और आटे से ना अच्छे से बाइंडिंग आएगी। तो यहाँ पर ये पानी ले लिया है मैंने और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसे मिक्स करते जाएंगे। ध्यान रहे यहाँ पे आपको दूध भी ठंडा लेना है और पानी भी आपको ठंडा लेना है। ये मैं जस्ट फ्रिज में से निकाल के और यूज़ कर रही हूँ, आपको यहाँ पे कुछ भी गर्म नहीं लेना है। तो ये थोड़ा थोड़ा पानी करते जाइए, मतलब कि मिक्स करते जाइए और इसे अच्छे से फेंटते जाइए। और ये लीजिए, नींबू का रस भी हम इसमें डाल देंगे। मैंने आपको कहा था ना कि हम नींबू का रस क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो नींबू के रस से ना घेवर में बहुत ही बढ़िया जाली आती है। तो ये सारा 1 बाउल पानी मैंने इसमें डाल दिया है और ये देखिए हमारे यहाँ जो बैटर की कंसिस्टेंसी है ना वो इस तरह से है। तो यहाँ पर ना मैंने 1 बाउल भर के मैदा लिया है, 1 बाउल भर के दूध लिया है, साथ ही 1 बाउल भर के मैंने पानी का यूज़ किया है। लेकिन अगर हमें ज़रूरत लगी ना तो हम और भी आगे पानी यूज़ करेंगे। अब इस बैटर को ना छान लें और उसके बाद में ना आप क्या करें कि जब तक मतलब कि रबड़ी और चाशनी तैयार हो रही है ना तब तक आप उसे फ्रिज में रख दीजिए, क्योंकि हमें जो बैटर है ना वो एकदम ठंडा चाहिए। अब यहाँ पर एक पैन लेंगे, उसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा और ये जो ½ kg मैंने मिल्क लिया था वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही मिल्क पाउडर भी डाल देंगे और स्पैचुला से इस तरह से इसे घुमाते हुए दबाते हुए आप इसकी जो जितनी भी गुठलियाँ हैं ना उसे तोड़ते जाएं और दूध में मिक्स करते जाएं।
यहाँ पर ना दूध गर्म नहीं है, दूध ठंडा ही है, उसी में मैंने मिल्क पाउडर ऐड कर लिया है। गरम गरम दूध में डालेंगे तो हो सकता है उसमें गुठलियाँ हो जाए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ना हाफ बाउल जो है वो चीनी ऐड कर देंगे। केसर मैंने भिगो के रखी हुई थी, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, आप ज़रूर डालें। अगर आप बाय चांस केसर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप जो फूड कलर है वो भी डाल सकते हैं। तो इसे मिक्स कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर 5 से 6 इलायची के दाने मैंने अच्छे से कूट के डाल दिए हैं। फ्रेश इलायची का यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब जो रबड़ी है वो रेडी हो रही है, तब तक अब हम क्या करेंगे, चाशनी की भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बाउल भर के मैंने चीनी ली है, साथ ही एक बाउल भर के यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है। तो इसे है ना हम बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक चिपचिपी सी हल्की गाढ़ी चाशनी बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ और ना बीच बीच में आप क्या करें, जो आपने रबड़ी बनाने रखी है ना उसे भी आप मिक्स करते जाए। इस तरह से साइड से आप स्पैचुला से जो मलाई है वो निकालते जाए और दूध में मिक्स करते जाए। उससे क्या होगा कि दूध जो है ना वो जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। और ना फ्लेम को आपको लो टू मीडियम पे रखना है। और इधर जो ये चाशनी है ना वो भी बनके तैयार हो गई है। यहाँ पर ना हमें गाढ़ी चाशनी चाहिए, 1 या 2 तार की चाशनी नहीं चाहिए, बस हल्का तार बने और टूट जाए, बस इतनी ही हमें चाशनी बना के तैयार करनी है। तो फ्लेम को कर दिया है ऑफ, चाशनी हो गई है रेडी। अब यहाँ पर रबड़ी भी चेक कर लेते हैं। तो रबड़ी भी बनके लगभग तैयार हो ही गई है। आप देख सकते हैं कितनी दानेदार और गाढ़ी ये रबड़ी बनके तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं ये किस तरह से पेन छोड़ रही है। इसी तरह से हमें इसकी रबड़ी बना के तैयार करनी है। बस यहाँ पे ना हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है। बहुत ज़्यादा आप इसे गाढ़ी ना करें, नहीं तो क्या होगा ना कि ठंडी होने के बाद में ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अच्छा, मेरे पास ना कोई मोल्ड नहीं है, तो मैं क्या करूँगी कि इस तरह से एक गहरा बर्तन ले लूँगी, उसमें ऑयल रख दूँगी। ऑयल आपको अच्छी मात्रा में लेना है। यहाँ पे मैंने हाफ बर्तन भर के ऑयल लिया है, उसे आप गर्म रखें। ऑयल जो है ना अच्छा गर्म होना चाहिए। तो आप क्या करें कि हाई फ्लेम पे ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दें। जो बैटर हमने फ्रिज में रखा था वो निकाल दीजिए, सारे आइस क्यूब के बीच में उसे रख लीजिए। साथ ही यहाँ पे चिल्ड वाटर भी मैंने थोड़ा डाल दिया है। बैटर को एक बार फिर से मिक्स कर ले। अगर आपको इस स्टेज पे गाढ़ा लगे तो थोड़ा पानी और डाल सकते हैं। फिर इस तरह से आप एक कड़छी में ना थोड़ा थोड़ा बैटर लेके और इतनी हाइट पे आप इस स्पून को रख के बैटर थोड़ा थोड़ा आप इसमें ड्रॉप ड्रॉप डालते जाए। ध्यान रहे आपको इस चम्मच को नीचे रख के बैटर को नहीं डालना है, नहीं तो वो तले में जाके बैठ जाएगा। आपको हाइट इतनी रखनी है और उसके बाद में इतनी डिस्टेंस से ही आपको बैटर को ड्रॉप ड्रॉप करके डालना है। ये कम से कम मैंने 3 से 4 कड़छी भर के इस तरह से ड्रॉप ड्रॉप करके डाला था। तो ये अच्छे से हो गया है और फ्लेम को आपको हाई ही रखना है बैटर को डालते टाइम पे। जब बैटर आप पूरी तरह डाल देंगे ना तो उसके बाद क्या करना है आपको, फ्लेम जो है ना वो लो टू मीडियम पे करना है। ये कोई नहीं बताएगा आपको, सब आपको यही कहेंगे कि हाई फ्लेम पे आपको बनाना है। हाँ, आपको बैटर को डालना ज़रूर हाई फ्लेम पे है, लेकिन उसके बाद में आपको डालने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे कर देना है। अब क्या करें कि एक नाइफ की हेल्प से आप इसको चारों साइड से अच्छे से छुड़ा लीजिए। उसके बाद में इस तरह से आप कोई बेलन ले लीजिए या जो आपके पास हो उससे आप इसे अंदर की तरफ दबाइए, जिससे कि इसमें अच्छे से इसके सिकाई हो जाए और ये इजीली निकल आएगा। तो ये देखिए कितना बढ़िया जालीदार बनके तैयार हुआ है। हुआ ना बहुत ही अच्छा बनके तैयार। तो मैं आपको एक बार और बना के दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से इतनी डिस्टेंस पे आपको स्पून रखना है। कम से कम आपको 30 से 35 बार ड्रॉप ड्रॉप करके इस तरह से इसमें डालना है। तो बहुत ही बढ़िया और अच्छी तरीके से एकदम जालीदार आपका घेवर बन के तैयार होगा। तो नाइफ़ की हेल्प से क्या करें कि आप इसके कॉर्नर्स को फिर से छुड़ा लीजिए। उसके बाद में क्या करें कि छुड़ाने के बाद में आप इसे नीचे की तरफ प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर आप बेलन का यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो ये छाछ और दही जिससे फेंटते हैं ना, जिसे हम रवाई कहते हैं, उससे मैंने इसे नीचे की तरफ कर लिया है और इसे अच्छे से ऊपर की साइड से भी सेक लेंगे। नहीं तो क्या होगा ना, अंदर नहीं करेंगे ना तो ऊपर बहुत ही लाइट कलर आएगा और नीचे से डार्क हो जाएगा। तो ये लीजिए दूसरा घेवर भी बनके तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया जाली आई है। तो यहाँ पर सेम तरीके से तीसरा घेवर भी मैंने बना लिया है। एक बार ना ये रेसिपी तो आपको ट्राई करनी बनती है। हाँ, थोड़ी ट्रिकी है, हमें कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन जब आप इसका रिजल्ट देखोगे ना तो सच में आप अपनी पीठ थपथपाने लगोगे कि ये मैंने कर लिया। तो ये चौथा घेवर भी बना के तैयार कर लिया है और ये लीजिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो यहाँ पर रबड़ी, चाशनी, घेवर सारी चीज़ें तैयार हो गई है। और हाँ,
ये ना आप अभी सावन में बनाएं, रक्षाबंधन में अपने भाइयों के लिए बनाकर ले जाएं, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो अब क्या करेंगे, जो चाशनी है ना उसे इस पे पोर कर देंगे। 2 से 3 टेबल स्पून आप यहाँ पे चाशनी डाल सकते हैं। उसके बाद में इस रबड़ी को आप बढ़िया तरीके से फैला दीजिए। तो बहुत ही बढ़िया है। कुछ कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो आपके भी जो घेवर है ना वो बहुत ही शानदार बन के तैयार होंगे। यहाँ पे ना आपको सारी चीज़ें ठंडी लेनी है, दूध ठंडा लेना है, पानी ठंडा लेना है, आपको बैटर को आपको फ्रिज में रखना है। अगर बैटर बाय चांस गर्म हो जाता है तो आप थोड़ी देर रुक कर बैटर को फिर से आप फ्रिज में रखें, उसके बाद में ही यूज़ करें और गर्मा गर्म तेल में इसे डालें। तो आपके भी घेवर है ना इसी तरह से, बल्कि मैं कहूँगी आप इससे भी बढ़िया और घेवर बना के तैयार कर लेंगे। और आवाज़ सुनी ना आपने कितना क्रंची है इस घेवर में, तो बहुत ही क्रंची ये घेवर बन के तैयार हुए। इस पे ना हमने चाशनी डाल दी है, रबड़ी डाल दी है, साथ ही यहाँ पे मैंने पिस्ते और बादाम के साथ इसे सर्व कर दिया है। थोड़ी सी केसर और थोड़ी सी गुलाब की पत्तियों के साथ में ना इसकी जो खूबसूरती है वो और भी बढ़ गई है। तो ना इस सावन आप ना ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, या आप ना इसे रक्षाबंधन पर भी बना सकते हैं। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है, एकदम क्रिस्पी से ये बन के तैयार होते हैं। लेकिन हाँ, जब आपको इसे खाना हो ना तभी आप इसमें चाशनी को पोर करें, रबड़ी लगाए उसके बाद में, नहीं तो क्या होगा ना कि ये सोगी हो जाएंगे चाशनी की वजह से। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो ना तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये राजस्थानी रबड़ी के घेवर की रेसिपी कैसी लगी। एंड हैप्पी सावन टू ऑल। हर हर महादेव।